सीतामढ़ी पार्श्वनाथ भगवान की। तुमसे लागी लगन ले लो अपनी शरण पारस प्यारा। मेटो जी संकट हमारा। तुमसे निस्दिन तुम्हें को जपू पर से हाथ जो जीवन सारा तेरे चरणों में हमारा। तुमसे लागी लगन असुर से के राज दुलारे वामा देवी के सुते तारे प्यारे। असुर से के राज दुलारे वामा देवी के सुते तारे प्यारे। सबसे नेहा तोड़ा जग से को मोड़ा संयम धारा। मेटो संकट हमारा। तुमसे देवी पद्मावती मंगल गाए। इंद्र और धनेन्द्र भी आए। देवी पद्मावती असपूरो सदा दुख नहीं पावे लगा सेवक थारा। मेटो जी संकट हमारा। तुमसे जग के दुख की तो परवाह नहीं है। स्वर्ग सुख की भी चाह नहीं है। जग के दुख की तो परवाह नहीं है। स्वर्ग सुख की भी चाह नहीं है। तो जामन भर होवे ऐसा जतन पारस प्यारा। मेटो जी संकट हमारा। तुमसे लागी लगन ले लो अपनी शरण पारस प्यारा। लाखों बार तुम्हें शीश नवाओ। बारंबार तुम्हें शीश नवाओ। जग के नाथ तुम्हें कैसे पाऊं। पंकज व्याकुल भया सेवक व्याकुल भया
दर्शन बिने ए जिया लागे कारा। मेटो मेटो जी संकट हमारा, तुमसे मेटो मेटो जी संकट हमारा। बोली चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की मेटो मेटो जी संकट हमारा। ये स्तुति प्रतिदिन इसलिए भी करें, आने वाली मुकुट सप्तमी में भगवान पार्श्वनाथ का हम निर्वाण लड्डू चढ़ाएंगे। और वो निर्वाण लड्डू एक साधारण तरह से नहीं चढ़ेगा। अब की बात किनका सानिध्य मिल रहा है? पूज्य गुरु का सानिध्य मिल रहा है। और वो लड्डू चढ़ाया जाएगा, यहाँ तो चढ़ेगा, इसके अलावा मैं वहां पर चढ़ा जाएगा 23 किलो का तो एक चढ़ा जाएगा जो बोली के माध्यम से निर्धारित करेंगे। और 23 परिवार द्वारा 23 लड्डू, और जो पुण्यार्जक परिवार लगभग पूरे सुनिश्चित हो चुके हैं, उन सभी परिवार के लिए जोरदार ताली बजा दें जिन्होंने एक एक लड्डू चढ़ाने के परिवार से चढ़ाने के भाव समर्पित किए। साथ ही वहां पर विधान होगा। कौन सा विधान होगा? कल्याण मंदिर। तो ये भी पहली बार ही होगा हमारे यहाँ पर, पहली बार ही होगा। और पूज्य गुरु का सानिध्य और साजबाज के साथ में, बड़े भक्ति भाव के साथ में 5 दिन का अनुष्ठान हुआ तो गुरुदेव प्रसन्न हुए। 2 दिन का बाद में आता अति प्रसन्न हुए। अब कितने ज्यादा प्रसन्न है। प्रसन्नता केवल भक्ति के माध्यम से, ये नहीं कि कोई बहुत ज्यादा आपके भावों को देखकर खुश हुए कि भाई चलो मेरे बच्चे सही राह पे चल रहे हैं, कर रहे हैं भक्ति बाबा जिनेंद्र प्रभु की। तो पुनः हम सबको ध्यान रखना। देखिए हाथ खड़े करो, हम लोग बैठना चाहेंगे, सब बैठेंगे ना, करो ना खड़े। देखिए आपने संकल्प लिया, ध्यान रखना, जो खड़े कर लिए हाथ उनको बैठना ही होगा, ठीक है, ध्यान रखना। बोले पार्श्वनाथ भगवान की। और उसके बाद आगामी 24 तारीख से 29 तारीख तक एक धार्मिक शिक्षण शिविर होगा। मैं हमारे संयोजक महोदय भाई मनीष जी से निवेदन करना चाहूंगा, कृपया आप सभी को जानकारी प्रदान करें इस शिविर के बारे में। भाई मनीष जी। जो आचार्य गुरुदेव की, जैसा कि आप सभी को विदित आगामी 24 तारीख से 29 तारीख तक जो जैन आध्यात्मिक ज्ञान संस्कार शिक्षण शिविर आयोजित हो रहा है, जिसमें कि 6 से लेकर 40 वर्ष तक की आयु के व्यक्ति सम्मिलित हो सकते हैं। और जिसका समय रहेगा 3:30 से लेकर 5 दिन तक। अपने पास अब तक 187 फॉर्म आ चुके हैं। उसके अलावा भी कई ऐसे नाम हैं जिनके फॉर्म ये है, तो ये लगभग 215 के आसपास की संख्या पहुंच चुकी है। तो जैसा कि हमने व्हाट्सएप के माध्यम से सूचना दी थी कि जो 17 तारीख को शाम तक जो फॉर्म आ जाएंगे, उसमें से 3 लकी ड्रॉ का चयन किया जाना है। तो आज हम गुरुदेव के सानिध्य में ही 40 वर्ष से 1-2 दिन अगर ज्यादा उम्र हो तो भी चला जाएगा। कहता हूँ कि 40 से अगर 45 हो जाएगी तो भी चला जाएगी, लेकिन आप जो 40 का मानता हो, अपने आपको ज्ञान अर्जित करना चाहता हो, संस्कार लेना चाहता हो, वो कोई दिक्कत नहीं। ऐसा कोई आयु और आधार कार्ड तो देख लीजिए किसी का, वो तो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कैसा अनुभव करते हैं। अब जो फॉर्म आ चुके हैं वो पहले पूछ सकते थे, गुरुदेव से आप उनका समाधान पूछ सकते थे, बता सकते थे, क्योंकि मैं भी अनुभवी हूँ जितना आप हो वैसे नहीं, क्योंकि मेरी भी हिम्मत नहीं है कि गुरुदेव से कुछ पूछ पाऊँ इस बारे में। आप बिना फॉर्म का जरूरत नहीं। तो मैं चाहूंगा कि इसका लकी ड्रॉ इस फॉर्म में 187 फॉर्म है, इसमें 3 लकी ड्रॉ, 3 फॉर्म निकाले हैं। तो इस बच्चे के माध्यम से निकला तो कोई से 3 फॉर्म निकालेगा, क्योंकि सबको समय का बहुत मुश्किल हो जाएगा आप सभी के लिए। तो इस देर इसको कंटिन्यू उसमें करना ही, इसको ऐसे कैसे रखो, इसमें बोल दो 3 फॉर्म निकालेगा बच्चा। अच्छा, बात से भैया उनसे बोलते थे जो जानते हैं।
नीचे तक 187 फॉर्म होता है। कोई भी रेंडमली आप सब 3 फॉर्म एक कैसे 3 फॉर्म निकाल दो। हाँ 3 फॉर्म निकाल दो। जोरदार तालियों के लिए जो ये 3 लकी ड्रॉ का जो चयन हुआ है उनको पारितोषिक प्रदान किया जाएगा। परम आदरणीय धर्मश्रेष्ठ श्रीमान राजूलाल जी, महेंद्र कुमार जी, राजेंद्र कुमार जी, राकेश जी पटेल और एक बार जोरदार तालियां परिवार के लिए। कहीं ना कहीं भावना थी कि ये मोटिवेशन का तरीका था, ये कोई प्रलोभन नहीं है, खाली मोटिवेशन था कि इससे जितना शीघ्र फॉर्म भरेंगे, बाकी और कुछ नहीं था। तो आप सभी का सहयोग रहा इसमें। अब तक 187 फॉर्म आ चुके हैं। तो पहला नाम आया है हमारे पास युवती जैन, वाइफ ऑफ रोहित जैन, डॉक्टर ऑफ रोहित जैन। अच्छा हमारे भाई साहब रोहित जी कौन? पीछे से थोड़ा 400 पकड़ रहा है। अच्छा सागुड़े जी जागोले परिवार, जोरदार तालियां। समझ गए हैं। दूसरा नाम है कनिका जैन, 163 में 122। कृतिका जैन है या कृतिका जैन? कृतिका जैन। इसमें मोबाइल नंबर लिखा है, मकान नंबर लिखा है, उम्र लिखी है 14 साल और मोबाइल नंबर सबमिट करेंगे। एक बार कृतिका के लिए जोरदार तालियां बजा दें। और तीसरा नाम आया है मनीष अग्रवाल, पुत्र श्री जितेंद्र जी अग्रवाल, अनाज मंडी आरती, इंजीनियर बीटेक की 30 वर्ष के हैं। इनमें मोबाइल नंबर मुझे संपर्क करेंगे। तीनों के नाम पहुंचा दिया जाएगा। पर जोरदार तालियों के लिए 23 वर्ष मनीष अग्रवाल, पुत्र श्री जितेंद्र जी अग्रवाल। धन्यवाद मनीष जी। सीधे सीधे मंगलाचरण की तरफ चलते हैं। तो आज का प्रथम मंगलाचरण करने के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा रेखा जी जैन। आ जाइए सुनीता से। एक बार जोरदार तालियां रेखा जी के लिए। माधव जो देहरादून से जो परिवार आया हुआ है, श्रेष्ठ जी नमन जी, संदीप जी, उन्होंने यह मंगल कला से स्थापन करने का सौभाग्य अर्जित किया। एक बार पूरा जोरदार परिवार के लिए। क्या बात है। प्रतिदिन इनके चेहरे नजर आते लेकिन आज साक्षात्कार दर्शन हो रहे हैं। और कोई है? हाँ अनुश्री, कोई बात नहीं, आपके इनकी बात है ना। एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा आएगा, तोड़ चलेगा जब से नाता सदा सदा सो जाएगा। एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा आएगा, धन दौलत और रिश्ते नाते सब पल में छूट जाएगा। एक दिन ऐसा
संसार माया लेना देना बाल बच्चे सब छोड़ के चल जाएगा। इसीलिए कहता हूँ कि विधान में बैठो, आनंद लो, भक्ति का आनंद लो। चातुर्मास चल रहा, जितना समय दे सकते हो, जितना आनंद ले सकते हो, जितनी भक्ति कर सकते हो, उतना उपयोग गुरु के चरणों में लगाए। ठीक है ना? मानव कल एक सूचना और देना चाहूंगा। कल इसी प्रांगण में 2 दीक्षार्थियों की गोद भराई का कार्यक्रम रहेगा। कुछ के सानिध्य आशीर्वाद से ठीक यही टाइम रहेगा 6:30 से, जब तक गुरुदेव विराजित है, जब तक तो यहाँ रहेगा प्रोग्राम। फिर उसके बाद में हमें बिंदोरी निकालेंगे और बिंदोरी का जो रास्ता रहेगा वो नंद किशोर जी के सामने होते, शिवराजू से होते, बाजार होते हुए, इधर से हमारे प्रमोद जी बाउली वालों के सामने होते हुए, रमेश जी साथ साथ के होते हुए सीधे यही नीचे होल में हम सभी गोद भराई करेंगे दोनों दीक्षार्थियों की। आप सबको पता है, एक तो राजकुमार जी हैं, एक विमला दीदी है। राजकुमार जी की दीक्षा दे रहे हैं परम पूज्य उपाध्याय उदयन सागर जी महाराज, और विमला दीदी की दीक्षा दे रहे हैं विशिष्ट मती माता जी, हमारे विशुद्ध मती माता जी के साथ। तो ये सभी कार्यक्रम में आप सादर आमंत्रित हैं। जरूर ऐसे अच्छे कार्य सत्कार्य में हम भी अनुमोदना करें। उनके मार्ग संयुक्त के पद पे वो चलने जा रहे हैं, तो निश्चित तौर पर हम सभी उनके परों के साक्षी हों और उनकी अनुमोदना करेंगे। तो आप सभी आमंत्रित हैं। रेखा जी अजय, जोरदार तालियां बजाएं रेखा जी के लिए। जय बोलो आचार्य एक्सपर्ट स्वरूप सागर जी महाराज की जय। हमारी सोई किस्मत को जगाने आ गए गुरुवर। हमारी सोई किस्मत को जगाने आ गए गुरुवर। पकड़ उंगली सही रास्ता दिखाने आ गए गुरुवर। पकड़ उंगली सही रास्ता दिखाने आ गए गुरुवर। हमारी सोई किस्मत को जगाने आ गए गुरुवर। कई वर्षों से शुभ दिन हमारा कब आया है। कई वर्षों से शुभ दिन हमारा कब आया है। हमें जिन वाणी की बातें सिखाने आ गए गुरुवर। हमें जिन वाणी की बातें सिखाने आ गए गुरुवर। हमारी सोई किस्मत को जगाने आ गए गुरुवर। हमारा धर्म कैसा हो, हमारा कर्म कैसा हो, हमारा धर्म कैसा हो, हमारा कर्म कैसा हो। यही हम बुद्धियों को बताने आ गए गुरुवर। यही हम बुद्धियों को बताने आ गए गुरुवर। हमारी सोई किस्मत को जगाने आ गए गुरुवर। बिल्कुल ये बात तो सत्य है। गुरुवर के आगमन से हमारी सोई हुई किस्मत निश्चित तौर पर, अगर गुरुदेव यहाँ नहीं होते तो पता नहीं हम कहाँ किस कार्य में कोई लगे रहते, पता। लेकिन इनके आने से पूरा धर्ममय वातावरण हो गया और कहीं कहीं हमारे विचारों में निर्मलता आई है। क्या बात है, दीदी के लिए जोरदार तालियां।
और भैया मनीष जी के भी इन्होंने इनका साथ दिया। और कोई आमंत्रित है? मैं भी नया बना के नया बात लेकिन मेरे को कहोगे तो गाऊंगा, मैं ऐसे बिना सम्मान के नहीं गाऊंगा। और हमारे बीच में अरे आ गए एक नया भजन लेके नई भावनाओं के साथ, नई शब्दों के साथ और नई धुन के साथ। एक बार जोरदार ताली दीजिए मेरे साथ। बोली परम पूज्य आचार्य गुरुवंश स्वर्ग सागर गुरुदेव की जय हो। हम सभी कहते हैं हमारे भगवान हितोपदेशी, परोपकारी, हितकारी सभी, लेकिन वो किताबों में या समझे कि उनका जो जीवन है वो तो अपने हाथ पे हाथ रख के बैठे हैं, लेकिन उन्होंने जो बताए रास्ते हैं यानी दूसरों का कैसा भला हो, वो सारे गुरुदेव के माध्यम से, उनके आशीर्वाद से, उनके आशीर्वचन से हम सबको प्राप्त होते हैं। ऐसी लाइनें हैं। काज सवारे तूने भक्तों के रखवाले, हितकारी उपकारी मेरे गुरु सौरभ सागर, मेरे गुरु सौरभ सागर, मेरे गुरु सौरभ सागर, मेरे गुरु सौरभ सागर। आज सवारे तूने भक्तों के रखवाले, हितकारी उपकारी मेरे गुरु सौरभ सागर, मेरे गुरु सौरभ सागर, मेरे गुरु सौरभ सागर। सभी पर हो सागर, सभी की भर दो गागर, सभी की भर दो गागर। महिमा तुम्हारी गुरुवर सबसे निराली, बोलिए महिमा तुम्हारी गुरुवर सबसे निराली, महिमा तुम्हारी गुरुवर सबसे निराली, महिमा तुम्हारी गुरुवर सबसे निराली। खाली न जाए कोई दर से सवारी, खाली न जाए कोई दर से सवारी। जो भी मांगा वो ही पिलाए भक्तों के रखवाले, हितकारी उपकारी मेरे गुरु सौरभ सागर, मेरे गुरु सौरभ सागर, मेरे गुरु सौरभ सागर, मेरे गुरु सौरभ सागर। श्रीपाल जी के राज दुलारे, बोलिए श्रीपाल जी के राज दुलारे, चंद्र प्रभा जी के आंखों के तारे, चंद्र प्रभा जी के आंखों के तारे। जसपुर प्रांत में जन्म लियो मेरे गुरुवर, हितकारी उपकारी मेरे गुरु सौरभ सागर, 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 मेरे गुरु सौरभ सागर। और यहाँ आने के बाद में हम सबको क्या दिया, दो पंक्तियों के माध्यम से आपको बताना चाहूंगा। सिद्धांत शतक का पाठ पढ़ाया, सिद्धांत शतक का पाठ पढ़ाया, सिद्धांत शतक का पाठ पढ़ाया। जैनत्व का बोध कराया, जैनत्व का बोध कराया, जैनत्व का बोध कराया, जैनत्व का बोध कराया। अर्जित
जितना चाहा, जितना चाहा, अरे जितना चाहा वही मिलाल भक्तों के रखना है। हितकारी उपकारी गुरु सागर, मेरे 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 गुरु सागर। आचार्य सोचा गुरुदेव की तालियां कंपनी में आगे से चलना। मैं आमंत्रित करना चाहूंगा प्रिय भाई टुल्लू भैया, गजेंद्र जी आ जाए, उनकी धर्मपत्नी भी आ जाए, एक बार आ जाए प्लीज, आ जाए। 23 तारीख के लिए आमंत्रित कर देते हैं एक बार परिवार की तरफ से भी। है क्या पापा भी आएंगे? कोई बात नहीं, मम्मी जी आ जाओ, आ जाओ मैडम शीघ्रता से, क्योंकि देखो समय नहीं है, कल का दिन बचा, फिर भी बाद में ऐसा। अभी महाराज जी सुबह भी पता नहीं क्यों नहीं कर रहे प्रवचन, समझ में नहीं आता। अब नमस्ते गुरु जाके आशीर्वाद करके गुरुदेव से। अर्शिल भैया आप भी आ जाओ ना, आ जाओ, समझा तो ना, पापा मम्मी भी आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आगे आओ, आगे आगे। देखिए हमारे श्रेष्ठ जी श्री रामोदर जी ने जिस तरीके से विनय पूर्वक आमंत्रित किया था और आप सब लोग आए थे, तो शायद उसी तरीके से हम आपको आमंत्रित करने जा रहे हैं और आप सबको आना होगा। 23 तारीख विधान में बैठना होगा, तो आप सभी हाथ जोड़ लेंगे विनय पूर्वक। आगामी 23 तारीख मुकुट सप्तमी के दिन, पावन दिन, भगवान पार्श्वनाथ के मोक्ष कल्याणक महामहोत्सव के शुभ उपलक्ष्य में कल्याण मंदिर विधान का आयोजन करने का सौभाग्य, या यूं कहें हमारे भाव बने हैं पूज्य गुरु की प्रेरणा और आशीर्वाद से। पूज्य गुरु के सानिध्य में वो अनुष्ठान हम सब मिलकर करने के भाव रखते हैं और उन भावों के साथ में हम सब परिवार वाले आप सभी को विनय पूर्वक निवेदन करते हैं कि आप उस विधान में बैठे और विधान में समस्त बैठे हुए सभी लोगों के लिए वहां पर भोजन की भी समुचित व्यवस्था रहेगी। आप पुनः सभी आमंत्रित हैं। धन्यवाद। जय 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 जय। मैं पकवा परिवार में कहा पलट न जाओ। श्रेष्ठ श्री अमन चंद जी, गजेंद्र कुमार जी, हर्षित कुमार जी, परिजनता परिवार आभान्य दिवाली के लिए एक बार मैं चाहूंगा पूरा सदन जोरदार ताली बजाए। और उससे पूरे जो श्रेष्ठ रहे आदरणीय उनको भी याद करते, उनके लिए सम्मान में ताली बजाते। रामोकार जी विधवा दूसरी को ऐसे महानुभाव समाज में जब तक है तो धर्म की गंगा निरंतर बहती रहती है और जो बैठने वाले उनका भी सौभाग्य निश्चित तौर पर प्रबल है। मैं आपको सीधे सीधे आमंत्रित करना चाहूंगा, अपने मन में उठी हुई कोई जिज्ञासा हो शीघ्रता से पूज्य गुरु के चरणों में रखें। समय सीमा खत्म हो चुकी है मंगलाचरण की, अब सीधे सीधे हम सभी चलते हैं अपने जिज्ञासाओं की तरफ। हाँ साहब बोलिए शीघ्रता से। देखिए पता नहीं इनके लिए भी मेरे को बहुत मन करता, बार बार तालियां बजाते हो, बार बार तालियां बजाते हो। हमारे आदरणीय मुकेश जी भाई साहब जो जगतपुरा में निवास करते हैं, लेकिन इतने अपनापन हो गया इनसे बस पूछो तो इनके सवाल से भी कुछ कहीं पे इनको अच्छी ज्ञान की शिक्षा मिलती है। जरूर कुछ न कुछ नया दिखा। धन्यवाद जी। नमस्ते गुरुवर, नमस्ते गुरुवर, नमस्ते गुरुवर। मैं तो यही बोलूंगा कि तो 100 दिन बाकी है, जैसे कल बताया था महाराज श्री ने, हमको कम से कम 400 जिज्ञासा रेडी रखनी है। तो ऐसे जिज्ञासा आती रहेगी तो सबका
बढ़ता रहेगा। मेरी जिज्ञासा है महाराज जी, जो डोली से वंदना करते हैं तीर्थों में, उसको लेकर है कि डोली से वंदना करने वाले जो चल नहीं सकते, वो कितना उचित है, उनको कितना पुण्य मिलता है, डोली जो लेके चढ़ते हैं उनको कितना कष्ट होता है, उससे उनको कितना दोष लगता है, ये तो एक जिज्ञासा थी। इसका प्लस पॉइंट ये है कि जो डोली लेके जाने वाले हैं उनका घर परिवार चलता है उससे ही, ये एक पॉजिटिव पॉइंट है। तो इसमें 2-3 जिज्ञासा है, इसका मेरे को समाधान है। धन्यवाद श्रीमती रतन देवी जी। उसके बाद में हमारे समाज के संस्थापक अध्यक्ष श्रीमान भाभी जी गोयल साहब आएंगे। परिवर्तनशील संसार में हम शाम को क्या चिंतन करना चाहिए? आइए आदरणीय माननीय मिश्रा थोड़ा आगे आ जाएं। एक बार जोरदार तालियां बजाएं श्रीमती रतन देवी जी के लिए और हमारे आदरणीय भाभी जी वैसा के लिए। गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। राजनीति महत्वपूर्ण है पर सर्वोपरि नहीं। धर्म में राजनीति का क्या स्थान है और सभी राजनीतिज्ञ धर्म पर के मार्ग पर चलने की सलाह देते हैं, उसका अनुकरण करते हैं। कृपया इसकी व्याख्या कीजिए, हमें कहां तक इसका पालन करना चाहिए। और कोई अनुश्री महाराज जी, मेरी ये जिज्ञासा है कि हम बेसन की चीलड़े की सब्जी बनाते हैं, उसमें भी दही का प्रयोग होता है, और हम कढ़ी बनाते हैं उसमें भी दही का प्रयोग होता है, बेसन का प्रयोग होता है, दोनों ही चौकन के द्वारा बनाई जाती है। तो कई लोग ऐसा करते हैं कि चीलड़े की सब्जी तो खाते हैं और कढ़ी नहीं खाते हैं, तो दोनों में किस प्रकार के दोष होते हैं? और मेरे से किसी ने प्रश्न पूछा था तो मैं ढंग से इनकी मम्मी को खड़े कर जाऊंगा। इसका कहना है था कि दही में चीरे डाल के खाते हैं, वो तो खा लेते हैं चौकन वाली, ये चौकन वाली। हाँ जी, और कोई एक बार मनीष जी, आज मनीष जी का ले लेते हैं, मनीष जी की इच्छा हुई है। हाँ जी मनीष जी। नमस्ते गुरुदेव। मेरी जिज्ञासा ये है कि जैसे अपना जीवन भी उस तरीके से है कि जैसे कोई हवन करने बैठते हैं तो हवन में जैसे थोड़ी थोड़ी सामग्री चढ़ाते हैं, क्योंकि पता नहीं होता ना हवन कितनी देर चलेगा। जब लास्ट में सामग्री इतनी बच जाती है कि हम एक साथ उसको डालना पड़ता है और एक साथ ऐसी ज्वाला पड़ जाती है। वैसे अपने उम्र का पता नहीं होता कि हमें कितना जीना है, तो हमें इसको धर्म कार्य में कैसे समर्पित करें। आगे का जीवन का तो कुछ हमें पता नहीं है, कोई जैसे 1 घंटा दे रहा है, कोई 2 घंटे दे रहा है, तो इसका समाधान कैसे करें। जैसे मैंने फील किया कि जैसे जैसे कोई फेरे होते हैं तो माता पिता बैठते हैं, हवन में सामग्री डालते हैं, तो पहले तो इतनी कंजूसी करते हैं, थोड़ा थोड़ा डालते हैं, बाद में इतनी सामग्री बच जाती है उसको एक साथ डालना पड़ता है, क्योंकि पंडित जी बोलते हैं सामग्री बनती ही चाहिए। तो वैसे अपना जीवन है, तो इसको किस आधार पर जीना चाहिए कि व्यवस्थित रूप हो, क्योंकि हमें आगे भविष्य पता ही नहीं कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, हमें कितना जीवन जीना है, तो इस शेष जीवन का बैलेंस कैसे बैठाएं। तो इसलिए मेरी जिज्ञासा थी कि इसका क्या प्रारूप होना चाहिए कि हम सही मात्रा में उसका उपयोग कर सकें इस जीवन में। और कोई आप पूछना चाहिए से गीता जी? और कोई? हाँ आदरणीय रमेश जी के साथ अंतिम छोटा है, ज्यादा छोटे हैं, पुरुष ज्यादा बड़े हैं। महाराज जी प्रश्न शांत रखो प्लीज, आगे बातें तो बाद में कर लेते हैं।
लिए ये भी एक प्रसन्ना स्वाध्याय कहलाता है। जो जिज्ञासा समाधान का प्रोग्राम है ये एक तरह से प्रसन्न स्वाध्याय है, ये स्वाध्याय का ही अंग है। तो इसमें थोड़ा सा एक डेकोरम होना चाहिए। मेरी जिज्ञासा ये है, समसामयिक जिज्ञासा है। अभी कल ही चंद्रयान पे प्रक्षेपण किया था भारत का, चंद्रयान में इसमें चंद्रमा में चंद्रयान गया था। उसे सपना में देखिए है कि खगोलीय दृष्टि से चंद्रमा को अंतरिक्ष में सूर्य से नजदीक बताया गया, सूर्य दूर होता है। जबकि जो जैन खगोल है, जैन दर्शन है, उसमें 2 चंद्रमा और 2 सूर्य है। चंद्रमा इंद्र है, सूर्य प्रति इंद्र की संज्ञा, यानी कि ज्योतिष इंद्र में ये आते हैं।